गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपके अपने चैनल जीत विज्ञान पर। डियर स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं आपके रिजल्ट से संबंधित। बहुत सारे बच्चों की कॉल्स आ रही हैं और पूछ रहे हैं, किसी की बैक आई है, किसी की नॉट क्लियर है, तो अब क्या होगा। तो आज हम इसको एक एक करके आपके संशय को खत्म करते हैं और समझाते हैं कि जिन स्टूडेंट्स की बैक है, एक में बैक है, दो में बैक है, या दो से अधिक सब्जेक्ट में बैक आई है, या प्रैक्टिकल में बैक आई है, तो वो क्या करें। या जिन स्टूडेंट की नॉट क्लियर आई है वो क्या करें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं बीएससी के, क्योंकि एनईपी लागू हुई है 2020, तब से सिलेबस में बहुत सारे चेंजेज आए हैं और बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है कि बैक आ गई है तो हमें एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, और उस बैक को हम किस तरह से क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बताते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या है। एक एक करके स्टेप को आप समझेंगे और वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे, जिससे एक एक डाउट आपके क्लियर हो सके। स्टूडेंट, जो आपका थ्योरी का पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है, प्रैक्टिकल का जो पेपर होता है वो भी 100 नंबर का होता है। तो समझते हैं इसमें कैसे डिवाइडेशन है। एक तरफ हम थ्योरी लिखते हैं और एक तरफ हम प्रैक्टिकल लिखते हैं। स्टूडेंट, जो थ्योरी का पेपर होता है वो आपका 75 प्लस 25 मार्क का होता है। इसी तरह से जो प्रैक्टिकल होता है वो भी आपको 75 प्लस 25 मार्क्स का होता है। इसमें से आपको बताएं कि जो 75 नंबर है, यानी कि जो 75 नंबर है जिसकी आप थ्योरी का पेपर देते हैं, थ्योरी का पेपर देते हैं और इसमें से आप नंबर गेन करते हैं, जबकि दूसरा यानी कि जो 25 है इसको हम 20 प्लस 5 में डिवाइड करते हैं, जिसमें 20 नंबर का मिड टर्म एग्जाम होता है, मिड टर्म एग्जाम होता है, और इसमें से जो 5 नंबर है, जो 5 नंबर आपके बचते हैं, ये आपके प्रोजेक्ट या असाइनमेंट के होते हैं। असाइनमेंट के नंबर होते हैं। तो इस तरह से आपके ये 25 हो जाते हैं और ऊपर से आपके 75 हो जाते हैं, और टोटल आपका 100 नंबर मार्क्स मिलते हैं, जिसमें आपको पास होना पड़ता है। स्टूडेंट, अब बात आती है कि हम इसमें पास होने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको बताएं कि थ्योरी का पेपर को पास करने के लिए आपको 100 में से 35 नंबर की आवश्यकता पड़ती है। 100 में से आपको 35 मार्क्स लाना पड़ेगा, तब आपका पास पेपर माना जाएगा। जिसमें से 25 नंबर यानी कि ये वाले नंबर आपको कॉलेज यानी कि मिड टर्म की तरफ से मिलते हैं, कॉलेज अपलोड करता है, और ये 75 नंबर, ये नंबर आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम, एक्सटर्नल एग्जाम देने के बाद प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से 25 नंबर का हमारा इंटरनल और 75 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम होता है, एक्सटर्नल एग्जाम होता है। तो आपके समझ में आया कि हमारा जो थ्योरी का पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है, जिसमें से 25 मार्क्स इंटरनल के रूप में और 75 मार्क्स आपको एक्सटर्नल के रूप में मिलते हैं, जिसमें से आपको दोनों मिलाकर 35 नंबर लाना जरूरी होता है। ठीक इसी प्रकार हमारा जो प्रैक्टिकल होता है
प्रैक्टिकल के जो मार्क्स होते हैं वो 75 आपका एक्सटर्नल रूप से मिलते हैं और 25 मार्क्स आपको इंटरनल रूप से आपको मार्क्स दिए जाते हैं, नंबर दिए जाते हैं। तो इस तरह से आपको 100 नंबर का प्रैक्टिकल बन जाता है। 100 नंबर, 100 में से आपको 75 से लेकर 90% तक नंबर आपको प्राप्त हो जाते हैं बहुत आसानी से। यानी कि प्रैक्टिकल में मोस्टली बच्चे फेल नहीं होते हैं, उन्हें केवल प्रैक्टिकल के समय में प्रेजेंट होना पड़ता है। अगर जो स्टूडेंट प्रैक्टिकल के समय में प्रेजेंट हो जाता है तो वो स्टूडेंट प्रैक्टिकल में पास मान लिया जाता है, यानी कि पास कर दिया जाता है। अब बात आ जाती है कि एक सब्जेक्ट आपका और रहता है जिसको हम कहते हैं को करिकुलर और वोकेशनल। तो हम बात करते हैं अधिकतर बच्चों की जो है नॉट क्लियर आ रही है, को करिकुलर में नॉट क्लियर शो हो रहा है। तो नॉट क्लियर शो हो रहा है, वो स्टूडेंट क्या करें? बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, तो आइए हम इस डाउट को क्लियर करते हैं। जिन स्टूडेंट का को करिकुलर है, करिकुलर का जो एग्जाम होता है, ये एग्जाम आपका 100 मार्क का होता है, 100 नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 100 से 75 नंबर लाना नेसेसरी होता है। अगर जो स्टूडेंट 75 नंबर मार्क्स नहीं ला पाता है तो उसके आगे नॉट क्लियर होती है, नॉट क्लियर। ये पेपर आपको नेसेसरी होता है, कंपलसरी होता है, इसको पास करना आपको कंपलसरी है। जब तक ये पास नहीं होगा तब तक आपका रिजल्ट नॉट क्लियर होता रहेगा और मार्कशीट नहीं आएगी। तो आपको समझ में आया, ये पेपर नेसेसरी होता है, कंपलसरी होता है, इसको पास करना आपको बहुत जरूरी है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल आते हैं। तो इसमें अधिकतर बच्चों की नॉट क्लियर आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल नंबर आपको प्राप्त नहीं होते, केवल एक्सटर्नल रूप से आपको 100 नंबर का पेपर देना पड़ता है, जिसमें से आपको 100 में से 75 नंबर लाना होता है। तो ये बात आपकी क्लियर होगी कि 75 नंबर पर हम पास करते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट में हमें 75 नंबर लाना होता है, लेकिन अगर 1-2 नंबर आप कम आते हैं किसी अदर सब्जेक्ट में इसके अलावा, तो वहां पर आपको ग्रेस प्राप्त हो जाती है, ग्रेस लगाकर पास कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको 75 नंबर लाना नेसेसरी है। तो जिन स्टूडेंट की 75 नंबर से कम है वो नॉट क्लियर के अंतर्गत आते हैं और इसका आप बैक का एग्जाम देंगे, तब आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो कब देंगे, कैसे देंगे, तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। और अब बात करते हैं कि मान लो किस सेमेस्टर में आपकी बैक आई है। मान लीजिए आपकी सेमेस्टर अभी आपने जो एग्जाम दिए हैं वो ऑड सेमेस्टर के एग्जाम दिए हैं, अभी जो आपने एग्जाम दिए हैं वो ऑड सेमेस्टर के दिए हैं। अगर आपकी बैक ऑड सेमेस्टर में आती है तो इसका आपको बैक का फॉर्म ऑड सेमेस्टर में ही भरना पड़ेगा। जब आपकी यूनिवर्सिटी के फॉर्म ऑड सेमेस्टर के आएंगे, यानी कि जब फर्स्ट से आप सेकंड का आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन थर्ड में जब आएंगे, थर्ड के जब यूनिवर्सिटी के फॉर्म फिल होंगे किए जाएंगे, उस समय आपको इसका बैक का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। बैक ऑड सेमेस्टर में फिल करोगे इसका फॉर्म। ये बात समझ में आ गई। अगर इवन सेमेस्टर में बैक है, किसी की इवन सेमेस्टर में बैक है, तो वो अपना फॉर्म इवन सेमेस्टर का जब यूनिवर्सिटी का फॉर्म आएगा उसी में फिल करेगा। तो इस तरह से आपको एडमिशन तो मिल जाएगा। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी बैक आ गई है तो नेक्स्ट सेमेस्टर यानी कि सेकंड सेमेस्टर में आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। अगर आपका नेक्स्ट में बैक आ गई है तो फोर्थ में दे दिया जाएगा, फोर्थ में आ गई तो फिफ्थ में दे दिया जाएगा। लेकिन इसकी एक शर्त है। शर्त क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। अगर जानकारी अच्छी लगे तो आप लाइक अवश्य करना। अगर आपका एक बैक आया है तो एक बैक
का 1025 रुपए 25 रुपए यूनिवर्सिटी फीस जाती है। 1025 रुपए यूनिवर्सिटी फीस जाती है। कॉलेज अपने अकॉर्डिंग 400 500 जैसे भी ले सकता है, वो अपना फॉर्म के अकॉर्डिंग फीस लेता है। अगर इस तरह से अगर 3 में आती है 4 में आती है तो एक लिमिट रहती है। अगर आपकी 5 सेमेस्टर यानी कि 5 बैक हो गई, 5 बैक या तो इकट्ठी हो जाएं 2-3 सेमेस्टर मिला के, या आपकी एक ही सेमेस्टर में 5 बैक आई, तो आपको ईयरली बैक माना जाएगा। ईयरली बैक मान लिया जाता है, आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि आपको 1-2 सेमेस्टर में बैक है तो अगले सेमेस्टर में तो एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन आपकी 5 या 5 से अधिक बैक हैं तो आपको अगले सेमेस्टर में एडमिशन, नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन नहीं मिलेगा, आपकी ईयरली बैक मान ली जाएगी। तो ये बात क्लियर होगी। बात है कि इनका एग्जाम कब होगा, तो डियर स्टूडेंट ये भी हम क्लियर करते हैं। जो आपकी यूनिवर्सिटी की फीस होती है वो लगभग 2000 के करीबन होती है, और बैक पेपर की फीस होती है वो 1025 के आसपास रहती है। हाँ, तो हम बात करते हैं कि अगर बैक है तो हम कब ये फॉर्म भर सकते हैं, तो ये बताएं। जब आपके ऑड या अगर इवन में है तो इवन सेमेस्टर का जब यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा जाए उस समय आप फॉर्म फिल कर दीजिए। ऑड का है तो ऑड के समय में यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर दीजिए, और अपना एग्जाम भी आपके उसी शिफ्ट में उसी दिन होगा जिस दिन आपने उस पेपर का बैक भरा है जिस सेमेस्टर के लिए। तो ये बात आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि हम इनका बैक का फॉर्म कब भर सकते हैं और कितने बैक तक भर सकते हैं, और हम एडमिशन ले सकते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में। हाँ डियर स्टूडेंट, अगर आपके 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट में बैक है लेकिन 5 से कम है तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। अगर इससे संबंधित आपको और कोई जानकारी चाहिए, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन था कि हम बैक आई है हमारे 2 सब्जेक्ट में या 3 सब्जेक्ट में बैक आई है तो हम अगले सेमेस्टर में एडमिशन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो हाँ, आप जरूर ले पाएंगे, आप टेंशन फ्री रहिए, आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन दिया जाएगा, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 5 से ज्यादा सेमेस्टर बैक हैं तो आपको ईयरली बैक लगेगी, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। और आपको बताएं कि आपको जो एडमिशन के समय जब यूनिवर्सिटी फॉर्म फिल किए जाएंगे उसी समय आपको बैक के फॉर्म फिल करना होगा। तो ये था आज की हमारी जानकारी। आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक फॉर वॉचिंग। अगर किसी प्रकार का कोई आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और जिससे मैं उस पर वीडियो बनाऊं और आपको जानकारी प्रोवाइड कर सकूं। ओके।